हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। मेरा नाम पंकज कुमार। चलिए देखते हैं आज की नई वीडियो। चलिए देखते हैं आज का नया चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें पेपर में किस तरीके से पेपर में जो आते हैं क्वेश्चन, दो थीम पे क्वेश्चन आते हैं। पहला टर्म को लेकर और दूसरा सम को लेकर। तो पहले जैसे एपी होती क्या कर देखिए, 2, 5, 2, 5, 8, 11, 14। देखिए इनमें डिफरेंस कितना है 3 का, इसमें डिफरेंस कितना है 3 का, इसमें डिफरेंस कितना है 3 का, इसमें डिफरेंस कितना है 3 का। देखिए 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 3, 8 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 3। कहने का मतलब क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसे? कॉमन डिफरेंस डी। तो क्या होगा 5 माइनस के 2 इक्वल टू 3। तो ये क्या चीज है आपकी, आपका एपी की सीरीज होती है। सीरीज कब होती है एपी की? जब इसमें आपका कॉमन डिफरेंस क्या हुआ आपका सेम होता है, तो वहां पर क्या होता है आपका एपी सीरीज होती है। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म इस सीरीज की बात करूं तो ए इक्वल टू कितना है 2 है, एंड लास्ट टर्म कितना 14, तो एल इक्वल टू कितना 14। ओके, तो एपी सीरीज निकालने का तरीका होता है। आपको ये कह रहे हैं कि ये सीरीज एपी सीरीज है या नहीं है, तो प्रूफ ऐसा करेंगे आप 5 में से 2 माइनस करेंगे और इक्वल रख देंगे 8 माइनस के 5, तो 3 इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आपको प्रूफ हो जाएगा कि हाँ क्या है, एपी में सीरीज है या नहीं है। तो जनरली क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन की फॉर्मूला क्या था, tn इक्वल टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। ये tn इक्वल टू a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी nth टर्म का, एंड नेक्स्ट l इक्वल टू फॉर्मूला आपका a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, वेयर a क्या है आपका फर्स्ट टर्म एंड d आपका कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से आपके फॉर्मूले आते हैं। देखिए चीजों को समझने के लिए क्या करेंगे कोशिश कि an इक्वल टू क्वेश्चन मान लीजिए मैंने आपको 3n स्क्वायर प्लस के 1, तो इसमें n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरह से रखेंगे तो आपकी सीरीज आपकी आ जाती है। एक चीज और, यदि आपको अपनी तरफ से कंसीडर करने हो एपी में नंबर, तो a प्लस डी, फिर आप करेंगे a माइनस डी, फिर करेंगे a माइनस 2d एंड a प्लस 2d। तो इसके मान लीजिए आपको 3 नंबर कंसीडर करने हैं तो ये करेंगे, और 5 नंबर करने हैं तो आपको a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। तो इस तरीके से नंबर आप कंसीडर करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4। सेवेंथ टर्म मतलब t7 is given that -4, okay, and 13 term is -16, so t13 is given that -16, okay। आपको क्या गिवन है, आपको 7 term is given that -4 and 13 term is -16। 7 term a plus 6d equal to -4, this is the equation number 1। कैसे फाइंड द tn equal to a plus n minus 1 into d, okay। n दिया कितना पड़ रही है 7, 7 minus 1 is 60, okay। सेम थिंग यहाँ पर a plus n minus 1, 13 minus के 1 into d equal to -16, then a plus 12d equal to -16, this is the equation number। तो 1 में से 2 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a plus 6d equal to -4 and a plus 12d equal to -16। माइनस करेंगे, ये माइनस यहाँ माइनस और ये रहेगा प्लस, इससे ही कैंसिल। 6 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 6d, माइनस का 4 प्लस का 16, ओके। तो कितना होगा प्लस के 12 एंड d इक्वल टू माइनस के d की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देंगे। सो नाउ इक्वेशन नंबर 2, a plus 12d इक्वल टू -16, ओके। सो a plus 12 d की वैल्यू कितनी -2, -16, a इक्वल टू -24 इक्वल टू -16 एंड -24 शिफ्ट करें राइट साइड में, +24 एंड a इक्वल टू 8। तो सीरीज क्या होती है, a plus d, a plus 2d, a plus 3d। so a is 8, a plus d is -2, a की कितना आएगा 8 plus 2 into d है -2। इस तरीके से सीरीज चलेगी, 8 minus 2 6, 2 to 4, इस तरीके से आपकी सीरीज 8 6 4 डेट। दिस इज द एबीसी, ओके। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। मतलब कोई 2 डिजिट नंबर जो किससे डिवाइड हो, आपके 6 से डिवाइड हो। 6 से डिवाइड होना मतलब क्या होता है, जो 11 से
99 के बीच में ऐसे नंबर होने चाहिए जो 6 से डिवाइड हो। तो 11 बाय 12, 18, डेड एंड लास्ट नंबर क्या होगा 96 which is divisible by 6. Okay, so a equal to 12, this is first term, and d कैसे फाइंड करेंगे 18 minus 12, so d equal to 6 and last term is 96, this is the last term. Okay, so L equal to a plus n minus 1 into d. L is 96, a is 12, n आपको फाइंड करना है and d is 6. ये 96 प्लस का 12 इधर लिखेंगे माइनस में जाएगा। ओके, सो n minus 1 into 6, 6 minus 2 4 and 84, n minus 1 into 6, 84 अपॉन 6, n minus कैंसिल कर देंगे, 6 बन जा 6 करेगा 2, 6 4 जा 24, सो 14 इक्वल टू n minus 1, माइनस फिर से प्लस का हो जाएगा n इक्वल टू 50, n इक्वल टू मतलब क्या है 15 ऐसे टर्म होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ टू एबीज 63, 65 एंड 67 एंड 3, 10, 70, दो आपकी एबी की सीरीज है जिसके nth टर्म क्या है आपके इक्वल है, तो आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे ट्रेन कर देता है। तो पहले तो आपको देखिए दो सीरीज है 63, 65 एंड 67, नेक्स्ट 3, 10, 70, ये दो सीरीज दे रखी। इसका a इक्वल टू 63 एंड n d इक्वल टू 65 माइनस 63 2। ओके, इसका a इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 10 माइनस 3 इज 7। तो इसका अब हम क्या करेंगे nth टर्म और इसका nth टर्म और दोनों कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो tn इक्वल टू निकालेंगे हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो a इज 63, n minus 1 into d is 2, तो 63 plus 2n minus 2, so 61 plus 2n। ओके, इसमें निकालेंगे tn टर्म, t and a is 3, n minus 1 into d is 7, 3 plus 7n minus 7, so 3 minus 7 is minus 4 plus 7n। ओके, तो दोनों के nth टर्म कैसे इक्वल है, so 61 plus 2n equal to माइनस 4 प्लस 7, माइनस 4 लेगा प्लस का। ओके, एंड प्लस का 2 लेगा माइनस का। 5n इक्वल टू 65, n इक्वल टू 5 into 5 and 5 3 50, सो n इक्वल टू 30, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 13 टर्म ऐसे होंगे जो क्या होंगे आपके इक्वल। अब देखिए नेक्स्ट, इफ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AB इज इक्वल टू द 10th टर्म, 10 times the 10th term, show that its 15th term is 0। थोड़ा ध्यान रखना है, 5 times the 5th term of an AB, कोई AB है 5th term का कितना 5 times is equal to 10 times किसका है 10 term का T10। ओके, so 5 to the 10, T5 is A plus 4D to T10 A plus 9D। okay, so A plus 4D equal to 2A plus 18D। okay, and plus का 2A इधर लगाएंगे उससे माइनस का एंड प्लस 4D इधर जाएगा माइनस का 4D, माइनस A equal to 14D then A equal to minus 14। this is the equation number 1 and अब प्रूफ करना है 15 टर्म इज 0, प्रूफ करना है T15 क्या टर्म आएगा T15 आपका 0 आना चाहिए, देन A प्लस 14D और A की कितना आएगा माइनस के 14D प्लस 14D, कैंसिल करके कितना आएगा आपका 0, सो 15 टर्म क्या आएगा आपका 0 हो गया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंड करते ही करते हैं जो बेसिक आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ k 2k minus 1 and 2k plus 1 are 3 consecutive terms of an AB, find the value of k। 100% इस ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद 100% होती है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन ट्रेड करता ही करता है। k 2k minus 1 and 2k plus 1, ये सब तीनों टर्म्स जो यहाँ पे किसमें है AP में है। AP का मतलब 2k minus 1 minus k, सेकंड टर्म में से अपने फर्स्ट टर्म माइनस करा एंड 2k plus 1 में से माइनस करा 2k minus 1, दोनों कैसे होंगे आपके इक्वल होंगे, दोनों टर्म कैसे होंगे इक्वल होंगे।
क्योंकि एबी में क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस का इक्वल होता है। देन 2k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस माइनस प्लस, तो 2k कैंसिल, k इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1 से शिफ्ट करेंगे प्लस के 1, सो k इक्वल टू 3। इजी है बट पेपर में ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन AB is -3 and their product is -8। तो इनका जो थ्री नंबर है उनका जो सम है वो कितना है आपका -3 है। तो नंबर कंसीडर करने पड़ेंगे a प्लस d एंड a माइनस d। ये हमने अपनी तरफ से कंसीडर कर लिए थ्री नंबर्स, ओके, जिनका सम ऑफ थ्री नंबर, इनका सम कर दीजिए, इनका सम कर दीजिए, कितना देगा -3, d से d कैंसिल, 3a इक्वल टू -3 एंड a इक्वल टू -1, a इक्वल टू कितना आपका -1 आ गया। अब आपकी चीज और देखिए, देयर प्रोडक्ट इज -8, देयर प्रोडक्ट इज -8, सो a माइनस d, a एंड a प्लस d, इसका प्रोडक्ट कितना आपको 8, a की वैल्यू देखिए, a माइनस d एंड a प्लस d, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इनटू a इक्वल टू 8, a की जगह कितना आएगी -1 का स्क्वायर, ओके, a की जगह कितना माइनस के 1 इक्वल टू 8, -1 का स्क्वायर 1 माइनस d स्क्वायर इक्वल टू कितना इसका माइनस का 8, -8 इस जगह प्लस का 8 हो जाएगा, ओके, माइनस का 8 इस जगह प्लस का 8, d स्क्वायर इक्वल टू 9, देन d इक्वल टू 3, सो a इक्वल टू कितना -1 आ गया और d इक्वल टू 3 आ गया। अब नंबर बताने a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ओके, जैसे फर्स्ट नंबर क्या है आपका, फर्स्ट नंबर इज a माइनस d, so a is -1 and d is 3, so minus, second number is a is -1, okay, and third number is a plus d, a is -1 and d is 3, so answer is, तो ये आपके तीन नंबर हो गए, -4, -1 एंड 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द AP 2, 5, 8, 11। अब ये क्वेश्चन में हमको करना है सम करना है, क्या करना है आपको सम, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फॉर्मूला था सम का, क्या फॉर्मूला था, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यदि लास्ट टर्म गिवन हो तो फॉर्मूला था आपका Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n। ये कब लगाते हैं, जब a और d गिवन होता है, Sn का सम का फॉर्मूला जब ये लगाते हैं, जब a एंड l मतलब लास्ट नंबर ऑफ, ओके, सो a इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू 5 माइनस 2 इज 3, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की कितना निकालना आपको 15 टर्म, n की कितना पुट करेंगे 15 अपॉन 2 2a, a की कितना 2 आएगा, n की 15 माइनस 1 इंटू d की कितना आएगा 3, 15 अपॉन 2 2 2 जा 4 एंड 14 इंटू 3 कितना जाएगा 15 अपॉन 2 4 प्लस 40, 15 अपॉन 2 इज 46, कैंसिल करेंगे 23 इंटू 23, मल्टीप्लाई करेंगे 15 3 था 45, कैरी कितना 4, 15 2 जा 30 30 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम। अब निकालना सम निकालना, तो a इक्वल टू 34 एंड d इक्वल टू -2 हो जाएगा एंड l इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। लास्ट टर्म क्या आपका 2 है। आपको निकालना क्या है, सम निकालना है। तो ये टोटल नंबर है कितने, पहले आपको नंबर नहीं पता है, तो फॉर्मूला आएंगे l इक्वल टू a प्लस के n माइनस 1 इंटू d। l इज 2, a इज 34, n माइनस 1 इंटू d, d इज माइनस प्लस के 24 दे रहे हैं, माइनस हो जाएगा -2, तो माइनस 32 इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 32 अपॉन 2 n माइनस 1 16 n माइनस 1 देन n इक्वल टू 17, n कितना आपका 17 है, मतलब 17 टर्म आपको क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, तो उसका आपको सम निकालना है। ओके, सो फार्मूला इज एस n इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, क्योंकि सम में क्या गिवन है l गिवन है, सो n कितना आएगा 17 अपॉन 2
A is 34 and L is 2. So 17 upon 2 is 36. कैंसिल करेंगे 18. So 17 into 80 30. इस तरह से आपका क्वेश्चन आंसर करेंगे. फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी टर्म्स of the AP 54, 51, 48 should be taken so that their sum is 513. Okay, मतलब कितने नंबर का सम करेंगे जिसका सम करने में कितना चाहिए 513 आए. Okay, so 54, 51, 48. So A equal to 54 and D equal to 51 minus 54 is minus. Okay, तो सम निकालना है. सम आपको गिवन है और आपको नंबर ऑफ टर्म निकालने. कैसे निकालेंगे? Sn equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. Okay, so Sn is given that 513 n upon 2 2a is 54 and minus 1 into d is minus 3. Okay, so 2 7 8 2 3 6 2 1 2 and 2 5 are 10 and 2 4 8 2 5 are minus 3n minus plus 3. Okay, 1026 108 n हो जाएगा. Okay, so 3n स्क्वायर हो जाएगा and n plus 3n. Okay, 108 n plus 3n कितना हो जाएगा आपका 11n minus 3n स्क्वायर. माइनस का करेंगे प्लस हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस का 11n इधर करेंगे माइनस का. ओके, ओके 1026 ऐड करेंगे इसे कितना होगा 11 एंड माइनस 3n स्क्वायर. माइनस इधर करेंगे हो जाएगा प्लस का एंड प्लस का करेंगे 11 एंड 1026. ओके, so 3 is common n square 3 जा 9 2 का जाएगा 3 7 जा 21 n जाएगा 3 जा 9. ओके, so 1 कैरी जाएगा 3 4 12 3 2 जा 6. so n square minus 3 37 n plus 3 4 2 equal to 0. अब इसके करेंगे फैक्टर कर लेंगे. इसके करेंगे हम लोग फैक्टर कर लेंगे. दोबारा कर लिया n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल टू 0. अब क्या करना है आपको n स्क्वायर माइनस एडिशन करने पर 37 एंड मल्टीप्लाई करने पर 342. तो करेंगे 19n एंड 18n करेंगे कितना 37 एंड मल्टीप्लाई करेंगे कितना 342 इक्वल टू 0. n इज कॉमन. n क्या है कॉमन, तो n माइनस 19. इन दोनों क्या कॉमन आपका 18 कॉमन है. सो 18 कॉमन लेंगे n माइनस 19. सो n माइनस 19 कॉमन लेंगे n माइनस 18 इक्वल टू 0. सो n इक्वल टू 19 एंड n इक्वल टू 18. आपका मतलब क्या होगा 19 एंड 18 टर्म कुछ भी हो सकते हैं जिनका सम कितना होगा 513. ओके, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन. क्या इफ द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन AP is 72 and the common difference is 5. Okay, आपको गिवन है sum of first 9 term Sn equal to given that 72 and common difference is 5. D equal to 5. कह रहा find the first term and 10 term of an AP. आपको A की वैल्यू फाइंड करनी है and 10 term फाइंड करना है. So Sn equal to given है 72. Formula is n upon 2 2a plus n minus 1 into D equal to 70. n ये कितना करेंगे 9 9 upon 2 2a plus 9 minus 1 into d. d is given that 5. Okay, so 70. so 9 upon 2 2a plus 9 minus 1 8 8 5 are 40 70 कैंसिल करेंगे 9 8 are 72. ओके, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 16 2a plus 40 16 माइनस कितना जाएगा 40 हो जाएगा. देन 2a इक्वल टू -24 देन a इक्वल टू -12. ये किसकी वैल्यू होगी a की वैल्यू होगी. ये किसकी वैल्यू होगी d की वैल्यू. फर्स्ट टर्म आपका आ गया 12. अब आपको निकालना है 10 टर्म. 10 का मतलब t10
मीन्स a plus 9d. a is -12 and d is 5. So 9 5s are 45, then 5 minus 2 3 and 4 minus 1 is, तो 10 टर्म का जो सम होगा कितना 33 है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सम के, और आपका ज्यादातर मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा टर्म से रिलेटेड आपको के की वैल्यू निकालनी आती है। बता रहा हूँ जैसे कि इसमें से इसे माइनस करना हो और इसमें से इसे माइनस करना वाले जो क्वेश्चन अभी कराया था मैंने आपको, उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं। या फिर सम दे रखा होगा या कॉमन डिफरेंस मतलब 3 नंबर निकालने होते हैं, ए माइनस डी एंड ए प्लस डी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में ट्रेड करते हैं।